हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के एक इंपॉर्टेंट सेक्शन की, जिसका नाम है राइटिंग सेक्शन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। और राइटिंग सेक्शन में आपको जितने भी टॉपिक आते हैं वो सब के सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चाहे वो आपका इन्विटेशन एंड रिप्लाई हो, जॉब एप्लीकेशन हो, लेटर टू एडिटर हो, नोटिस राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, सब के सब हम उनके फॉर्मेट और जो कॉमन लाइन होती है, कॉमन लाइन मतलब क्या, पूरा का पूरा फॉर्मेट के साथ आपको एक टेम्पलेट दे दूंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आनी है। वही करना क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखा, कुछ बेसिक डिटेल आपको उसमें भर देनी है जो टेम्पलेट में आपको देने वाला। एक तरह से पूरे लाइंस लगभग 120-150 वर्ड्स की जो एक टेम्पलेट होती है, जिसमें क्या करोगे, बस आपको क्वेश्चन से देखना है, उसके अंदर डिटेल आपको फिल करनी है। और आपका जो लेटर है, आपका जो इन्विटेशन है, चाहे आपका नोटिस हो, मतलब जो भी आपके यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं सब के सब आपके कंप्लीट होते जाएंगे। आपको सोचने की ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपके सारे टॉपिक आगे कंप्लीट भी होते जाएंगे। ध्यान से देखना बस वीडियो को, काफ़ी मज़ा आने वाला है। फ्री पीडीएफ नोट्स से तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 12th एएसपी न्यू ग्रुप, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप पूछ सकते हो, यूजर नेम आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं नोटिस की। तो नोटिस का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले वो क्या करना है, इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है विद एड्रेस। उसके बाद आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर में, ठीक है, कोई लाइन नहीं छोड़नी है। एड्रेस लिखा नेम के साथ और उसके नोटिस लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। लेफ्ट साइड पे आ जाओगे, डेट आपको मेंशन करनी है भाई, डेट, मंथ, ईयर, ठीक है ना। और लिखना कैसे है, बिल्कुल नॉर्मल तरीका होता है। जैसे कि मान लो आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं 5 तारीख है ना, तो मैं क्या करूँगा भाई 5 फेब, और क्या करूँगा मैं यहाँ पर 2026। ये क्या होगा, मेरा डेट लिखने का तरीका होगा भाई। तुमको ऐसे लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, मिडल सेक्शन में आ जाना है अपने पेज के, और वहाँ पर आपको क्या लिखना है, टॉपिक है हेडिंग जिसके बारे में नोटिस आपसे पूछा है, ध्यान रखना है। समझ आ गया। उसके बाद आपको बॉडी ऑफ द जो नोटिस होती है, मतलब क्या लिखोगे इसके अंदर, वो 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और थर्ड पर्सन में आप लिखोगे, मतलब कि आई वी का यूज़ आप नहीं करोगे, ठीक है ना। और आपको इन जो क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहे हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन पूछने के लिए वर्ड्स यूज करे जाते हैं, WH फैमिली जिसको हम कहते हैं, तो इनके आंसर आपको जरूर देने, जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। अगर आप इनके आंसर नहीं दे रहे हो तो आपका नोटिस आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ध्यान रखना। उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपको नेम लिखना है और आपको डेजिग्नेशन लिखना है। अब वो क्वेश्चन में दे रखा होगा भाई आपका नाम क्या है और आपकी पोस्ट क्या है, मतलब हेड बॉय, हेड गर्ल हो, क्या हो आप, है ना। तो वो आपको डेजिग्नेशन आपको यहाँ पर लिख देनी है और आपका जो नोटिस है कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब आगे चलो। अब भाई इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, ये मैंने फॉर्मेट बता दिया आपको, लेकिन नोटिस की ओपनिंग लाइन में क्या लिखना है, बीच में क्या लिखना है, एंड कैसे करना है, मतलब सब आपको बताने वाला हूँ। जैसे ओपनिंग लाइन है ना, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। और बाकी तो क्वेश्चन में दे ही रखा होता है, वो आपको लिख देना है कि जो भी आपका, मतलब जो भी जिसके बारे में नोटिस आया है, तो आपको लिख देना है कि भाई वो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करा जाता है। क्या इन्फॉर्म करा जाता है वो क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये ओपनिंग लाइन आपकी ऐसे होगी। उसके बाद इवेंट का पर्पस वगैरह ही बताना होता है भाई, नोटिस के अंदर बिल्कुल बताना होता है। तो आप कैसे करोगे, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड, है ना भाई। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जैसे कि आपने यहाँ से ये बता दिया, या अगर आपने मान लो ये नहीं बताया तो आप ये लाइन यूज कर सकते हो, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो आपके ऊपर, अगर आपने यहाँ से लाइन यूज कर ली तो इसको आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। जब अब मान लो एन इंटर स्कूल या इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन है, विल बी हेल्ड। अब वो कॉम्पिटिशन किस चीज़ का वो भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, इसके साथ मेंशन कर सकते हो, और वो कब होने वाला है वो आप बता सकते हो, ठीक है। विल बी हेल्ड कब होगा यहाँ पर आप लगा के बता सकते हो। या अ मीटिंग, वर्कशॉप, सेमिनार इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू, ठीक है। अब यह मीटिंग है, कोई वर्कशॉप या सेमिनार हो रहा है मान लो, है ना, वो क्यों हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज टू के बाद लिख देना उसका पर्पस यहाँ पर आपको। तो ऐसे क्या होगा, इवेंट का पर्पस हो गया, कब हो रहा है ऐसे बता सकते हो, है ना। या मान लो आपको वेन्यू टाइम अलग से बताना है, आप उसके लिए अलग से लाइन बताना चाहते हो, तो आप ऐसे सेंटेंस को यहीं पर खत्म करके, कहाँ पर, कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, जो भी टॉपिक है उसको बताकर, और उसके बाद क्या है, अगर आपको पर्पस बताना है तो पर्पस ही बता सकते हो, या इसका यूज करके आ मीटिंग या जो भी है, आप कॉम्पिटिशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू, है ना, टू लगा के उसका पर्पस बता दिया। उसके बाद वेन्यू टाइम आपको अलग से बताना, तो आप ऐसे सेंटेंस का यूज करके बता सकते हो। इट विल बी हेल्ड ऑन, डेट बताओगे, एट लगा के टाइम बताओगे, इन लगा के वेन्यू बताओगे, स्कूल ऑडिटोरियम है, ग्राउंड है, कहाँ पर हो रहा है, समझ रहे हो भाई। उसके बाद
कोई कंपटीशन वगैरह होता है, कुछ भी होता है, उसमें पार्टिसिपेशन वगैरह भी करना होता है, तो उसकी डिटेल्स आप कैसे दोगे? तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाय, तो यहाँ पर आपको डेट लिख देनी है कि भाई जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो इस डेट तक अपना यहाँ पर क्या दे, नेम दे दे। ये डायरेक्ट एंट्रीज विल बी एक्सेप्टेड टिल, यहाँ पर आपको डेट मेंशन कर देनी है। समझ रहे हो भाई? तो अधिकतर केस में क्या होता है, आपको चॉइस मिलती है नोटिस में, एक तो स्कूल वाला आपसे पूछ लिया जाता है, कोई सोसाइटी वाला भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो कुछ नहीं करना है भाई, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ पर आप कंपनी का कोई नोटिस तो भाई आप एम्प्लॉय कर सकते हो। सोसाइटी तो लिख सकते हो सोसाइटी मेंबर्स, ऑल द सोसाइटी मेंबर्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट। तो मतलब जैसे स्टूडेंट्स हैं क्या है, उस हिसाब से जो आप इन लाइन को जो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, स्कूल के अंदर हटा के सोसाइटी लिख सकते हो। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसा आपका नोटिस आया है उस हिसाब से जो है आप इन लाइन को तोड़ मरोड़ सकते हो अपने हिसाब से, है ना। अधिकतर केस होता है स्कूल के ऊपर आते तो फिर कंपलसरी है, आप लिख सकते हो इन लाइन्स को। समझ आया? क्वेश्चन देखो भाई, इन्हीं लाइन का मैं यूज़ करूंगा, ऐसी बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन है देखो, 2 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल RPVV सूरजमल विहार दिल्ली हैव become IS officer and are coming to the school as chief guest in the school alumni meet. As secretary of the alumni association of your school, write a notice in not more than 50 words informing and inviting the students to participate in an interactive session with them. तो यहाँ पर एल्यूमिनाई है भाई, जो IS बन चुके हैं वो आएंगे, तो यहाँ पर स्टूडेंट को हमें पार्टिसिपेट करवाना है या बुलाना है ना, ताकि इंटरेक्टिव सेशन हो सके, इनसे कुछ सवाल पूछने हो, है ना। यानी 2 वे क्या हो सके, ये कम्युनिकेशन हो सके स्टूडेंट्स के साथ। तो वो चाहते हैं, तो भाई बंदों को हमें बच्चों को क्या करना है, बताना है। अब देखो भाई, सबसे पहले इंस्टीट्यूट का नाम आपको लिखना होता है, RPV सूरजमल विहार और ये दिल्ली, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एड्रेस के साथ आ गया। लाइन नहीं छोड़नी है, नोटिस लिखना है कैपिटल वर्ड्स में। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है, आपको यहाँ पर क्या करना है, डेट लिख देनी है लेफ्ट साइड पे, 15 जनवरी 2026, आपके हिसाब से जो आपको लिखनी लिख देना डेट, ठीक है। उसके बाद हेडिंग लिखनी है, स्कूल एल्यूमिनाई मीट है, यहाँ पर हमने लिख दिया, क्वेश्चन में था। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट, ठीक है, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ स्कूल एल्यूमिनाई मीट। अब क्या करने जा रहा है ये बता दिया, ठीक है भाई। या तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज्ड, है ना भाई। और सुनो भाई, एन इंटरेक्टिव सेशन, अब देखो वहां पर मीटिंग थी, मीटिंग वर्कशॉप करके, अब यहाँ पर तुमने डायरेक्ट यूज कर लिया। एन इंटरेक्टिव सेशन विद 2 IS ऑफिसर्स विल बी हेल्ड ऑन 20 जनवरी एट 10 AM, है ना। इन लगा के अपने वेन्यू बता देना। देखो ना हमने, अब क्या करा हमने, विल बी हेल्ड ऑन लगा के हमने क्या बता दिया, यहाँ पर हमने अपने यहाँ पर क्या होता है, डेट बता दी एक तरह से, और एट लगा के टाइम बता दिया, इन लगा के वेन्यू बता दिया। स्कूल ऑडिटोरियम में हो रहा है, बताओ। सब कुछ पीछे जैसा मैंने आपको बताया, मैंने उसी का तो यूज़ करा ना, हो गया अपना। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम टू द अंडरसाइन बाय, यहाँ पे डेट आ गई। रुद्राक्ष लिख दिया, क्या था ये, सेक्रेटरी था एल्यूमिनाई एसोसिएशन का, खत्म। बताओ भाई, तो कुछ नहीं करना है। ओपनिंग लाइन आपकी ये रह जाएगी, पर्पस इवेंट से मैंने ये लाइन उठा ली भाई, द स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, है ना। ये खत्म करके पर्पस बताने के लिए मैंने ये लाइन यूज़ कर ली जो उसमें बताई थी मैंने आपको। फिर वेन्यू बताने के लिए मैंने यहाँ पर विल बी हेल्ड करके वहाँ से मैंने ये लाइन यूज़ कर ली, और लास्ट में पार्टिसिपेशन डिटेल्स के लिए मैंने ये लाइन यूज़ कर ली जो मैंने आपको पीछे मैंने बताई थी, और लास्ट में नेम, देन आपका डेजिग्नेशन। खत्म नोटिस भाई। आगे चले, इन्विटेशन की बात कर लेते हैं भाई। देखो, इन्विटेशन आपके 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल में भी एक तरह से भाई बात करें, कैटेगराइज कर लेते हैं, किसी इंडिविजुअल को लिख रहे हैं या किसी लार्जर ऑडियंस को लिख रहे हैं। इंडिविजुअल को लिख रहे हैं तो लेटर हो जाता है, लार्जर ऑडियंस को लिख रहे हैं तो वो कार्ड हो जाता है, यानी कार्ड टाइप हो जाता है। और ऐसे ही इनफॉर्मल में क्या होता है, किसी इंडिविजुअल को लिख रहे होते हैं तो वो लेटर टाइप में आता है। समझ गए भाई? तो बात करते हैं फटाफट, रिप्लाई की बात भी करेंगे, ठीक है। देखो, फॉर्मल इन्विटेशन है, लेटर फॉर्मेट की बात करेंगे, नहीं इंडिविजुअल को लिखने की बात जब हो रही है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है भाई, सेंडर्स एड्रेस लिखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर ABC बसंत कुंज दिल्ली, अब यहाँ पे उसका पिन कोड आ जाएगा। आप 3 लाइन तक यूज़ कर सकते हो अपना एड्रेस के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आपको डेट मेंशन करनी है, DDMM ईयर, जो नोटिस वाला फॉर्मेट था डेट का वही बताया मैंने। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है। सब्जेक्ट आपको लिख देना है,
ठीक है भाई। सब्जेक्ट मतलब कि क्या, किस चीज़ का इनविटेशन है ना, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा, वहीं आपको समझ आ जाएगा भाई किस तरीके से लिखना है। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, प्रॉपर कॉमन लाइन आपको भी देने वाला इनविटेशन के लिए, जौन सा भी टाइप हो, चाहे रिप्लाई हो, चाहे इन्विटेशन हो, सबका कॉमन लाइन आपको दूंगा। और जहाँ से आपका जो है सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये सैल्यूटेशन हो जाएगा। उसके बाद जो मेन बॉडी है वो 3 पैराग्राफ में लिखनी है आपको, उसके बाद लास्ट में लिखना है योर सिंसियरली XYZ। ठीक है भाई, आगे चले। अब देखो ध्यान से, अब जो पैराग्राफ 1 है, उसमें आप क्या लिखोगे, आप इन लाइन का यूज़ करोगे जो आपको दे रहा हूँ, कुछ चेंज नहीं करना है, बस इस लाइन का आपको यूज़ करना है। जहाँ पर आपको ये रेड बॉक्स रेड मार्क में दिख रहे हैं वर्ड्स या सेंटेंस, है ना, यहाँ पर आपको बस क्या करना है, फिल कर देना है क्वेश्चन में से डिटेल्स देख के। जैसे कि अब यहाँ पर क्या आएगा भाई, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ। अब भाई कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, अब किसी को इनविटेशन दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को दे रहे हैं, ऐसा हम किसी को चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहे हैं, किसी को जज के तौर पर बुलाना चाह रहे हैं ना, तो बुला तो कोई इंस्टीट्यूशन ही रहा होगा या कोई ऑर्गेनाइजेशन बुला रही होगी, तो उसका नाम यहाँ पर आएगा इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज आ। भाई इवेंट क्या है जिसके लिए तुम बुला रहे हो, तो उस इवेंट का नाम यहाँ पे लिखोगे। ऑन कब है ना, किस डेट पर है, एट लगा के टाइम बताओगे, इन द लगा के वेन्यू बताओगे एड्रेस के साथ। और द इवेंट इज, देखो यहाँ तक तुम छोड़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि 50 वर्ड्स में लिखना होता है, या तुम छोड़ सकते हो, बाकी तुम्हारे अगर मतलब मन कर रहा है तो तुम इस लाइन का यूज करके पर्पस ही बता सकते हो यहीं पर ही। द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका पर्पस यहाँ पर आपको बता देना है। समझ रहे हो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्पस ही बता देना है। बाकी स्टार्टिंग वाला जो पैरा होता है वो इंट्रोडक्टरी पैरा होता है, तो आपको यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू करके पर्पस बता देना है। फॉर एग्जाम्पल की सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, एनकरेज यंग टैलेंट, प्रमोट कल्चर, मार्क अ स्पेशल ओकेजन, मतलब इस प्रकार का जो पर्पस होता है वो बता सकते हो। ठीक है, इसलिए जो ये इवेंट है ऑर्गेनाइज करा जा रहा है। अब जो पैराग्राफ 2 आप करोगे, वहाँ पर आप इन लाइन का यूज़ करोगे, है ना, जो कि मेन इन्विटेशन होता है। द मैनेजमेंट विल फील हाईली ऑनर्ड इफ, ठीक है, जिसको भी आपने बुलाया है ना भाई, उसका नाम आपको लिख देना, मिस्टर या मिस जो भी है उसका नेम लिख के, फिर डेजिग्नेशन भी लिख देना उसकी। काइंडली एग्रीज टू, अब किस चीज़ के लिए आप बुला रहे हो, प्रिसाइड ओवर के लिए बुला रहे हो, इनोग्रेट के लिए बुला रहे हो, या जज करने के लिए बुला रहे हो, है ना, ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में किस प्रकार से मैं पूछा है। उसके बाद एग्रीज टू, ये लिख के भाई मान लो कि काइंडली एग्रीज टू प्रिसाइड ओवर द इवेंट, इनोग्रेट द इवेंट या जज द इवेंट, तो वो इन तीनों में से कोई एक वर्ड आएगा, है ना। या कोई मान लो चीफ गेस्ट के तौर पर बुला रहे हो, तो यहाँ पर आपको वो लिख देना है, द इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन विद हिज हर प्रेजेंस, यानी जो भी अगर लड़की है तो हर प्रेजेंस, हिज है तो मतलब लड़का है तो हिज लगा के, तो यहाँ पर आपको लिख देना है। और हिज हर प्रेजेंस विल बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर ऑल, ये बिल्कुल कॉमन है, कुछ चेंज मतलब चेंज कुछ करना ही नहीं है, बस आपको एक तरह से मान लो फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर आपको बस क्वेश्चन में से देख के क्या करना है, फिल करना है डिटेल्स, और आपको जो यहाँ पर सेकंड पैरा भी खत्म हो जाएगा। थर्ड पैरा की बात करूँ, दा लगा के यहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम फिर से लिखना है। लुक्स फॉरवर्ड टू हिज हर काइंड कन्फर्मेशन एंड एस्टीम्ड प्रेजेंस एट द इवेंट। समझ गए भाई, यहाँ पर आपका जो है ये खत्म हो जाएगा कि भाई यहाँ पर लास्ट में तुम कंक्लूड करते हो, यानी कि क्लोजिंग लाइन जिसे हम कहते हैं, जहाँ पर आप कन्फर्मेशन के लिए बोल रहे हो, है ना, कि भाई हम आपके कन्फर्मेशन की वेट कर रहे हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि आप इवेंट में आओ। ठीक है, एस्टीम्ड प्रेजेंस एट द इवेंट, समझ रहे हो, ध्यान रखना है। ये हो गया फॉर्मेट, मैंने बता ही दिया था। ये मेन बॉडी जो आपको 50 वर्ड्स में लिखनी है, 50 वर्ड्स में लिखनी है, उसके लिए मैंने आपको मटेरियल बताया है ये। अब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन आपका ऐसे ही आता है, जैसे कि देशभक्ति करिकुलम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन योर स्कूल। ठीक है भाई, देशभक्ति करिकुलम हमारे स्कूल में इंट्रोड्यूस करा गया है। यू वॉन्ट टू ऑर्गेनाइज अ टॉक बाय एन एमिनेंट स्पीकर, और आप एक टॉक, एक बातचीत जो है क्या करना चाहते हो, ऑर्गेनाइज करना चाहते हो एक एमिनेंट स्पीकर के साथ, तो क्या करना है, ड्राफ्ट एन इन्विटेशन टू इन्वाइट द गेस्ट टू विजिट योर स्कूल एंड बी द स्पीकर ऑफ द डे, यानी आप किसको जो जिस बंदे को बुला रहे हो उसको क्या करना है, उस दिन के लिए स्पीकर बनने के लिए बुला रहे हो, है ना, गेस्ट के तौर पर। तो ये आपको समझ आया भाई क्वेश्चन। अब देखो भाई, जो जो मैंने आपको लाइन बताई है ना, मैं उसी का यूज़ करूँगा, कुछ भी अपनी साइड से अलग यूज़ नहीं करने वाला। फिर आप बोलोगे भाई देखो कि आपने अलग लाइन यूज़ कर दी, आपको एग्जाम में भी ऐसे करके आना है। ऊपर सेंटर एड्रेस लिख दिया भाई मैंने, डेट लिख दी, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिख दिया। आपको सेम ऐसे करना है, इन्विटेशन टू बी,
इनविटेशन ऐसे लाइन का यूज़ करना है, इनविटेशन टू बी द, अब उसके बाद जिस चीज़ के लिए बुला रहे हो वहाँ पर वो आ जाएगा, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, इनविटेशन टू बी द डैश, है ना। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर मैडम, ध्यान रखना है। अब वो गेस्ट क्या होगा उसके उस पर डिपेंड करता है। आप अगर मान लो मेल है तो रिस्पेक्टेड सर कर देना, मैडम है तो रिस्पेक्टेड मैडम कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द आरपीवी सूरजमल विहार, आ गया ना अभी किसका नाम, यहाँ पर जो भी बुलाना चाह रहा है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम, इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, पर्पस इवेंट क्या है, मतलब वो बताना है, पर्पस नहीं इवेंट क्या है। अ टॉक ऑन देश भक्ति करिकुलम, ऑन लगा के क्या बताया, डे बता दिया, डेट बता दी एक तरह से, है ना, एट लगा के टाइम बता दिया, इन द लगा के अपना वेन्यू बता दिया, स्कूल ऑडिटोरियम में हो रही है। पर्पस बताने के लाइन यूज़ करनी है, द इवेंट इज बीइंग हेल्ड टू, ये लाइन यूज़ बताई थी मैंने आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, पर्पस बता देना है अगर आप चाहते हो, बाकी आपको यहाँ पर एंड कर सकते हो उसको, फर्स्ट पैरा को मैंने बता चुका हूँ। इवेंट का पर्पस बताना है तो प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड सिविक वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स, पहला पैरा हो गया। और आपको ध्यान रखना है भाई, लाइन बिल्कुल नहीं छोड़नी है, जस्ट उसके नीचे यहाँ पे स्टार्ट कर देना है, ठीक है, तुरंत ही। अब देखो सेकंड, द मैनेजमेंट विल फील हाईली ऑनर्ड इफ यू काइंडली एग्रीज टू, भाई किस चीज़ के लिए बुला रहे हो, है ना, इनोग्रेट के लिए बुला रहे हो, भाई वहाँ पर आए, स्टार्ट करे, स्पीकर बने, है ना। इनोग्रेट द इवेंट एंड ग्रेस द ओकेशन विद योर प्रेजेंस, ठीक है भाई, जो तुम्हारी प्रेजेंस से क्या करो, चार चांद लगा दो एक तरह से उस इवेंट में। एंड योर प्रेजेंस विल बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, जो हमारी जो प्रेजेंस है हमारे लिए क्या होगा, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा। एंड एनकरेजमेंट फॉर ऑल, और सबको क्या करेगा भाई, एनकरेज करेगा, या सबके लिए एनकरेजमेंट होगा। खत्म सेकंड पैरा, लाइन कुछ नहीं छोड़नी है, सबको स्टार्ट करना है, तीसरा पैरा भी। और द इंस्टीट्यूशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर काइंड कन्फर्मेशन एंड एस्टीम्ड प्रेजेंस एट द इवेंट, बताओ भाई। उसके बाद योर सिंसियरली रुद्राक्ष, क्या मैंने अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस बनाया, नहीं बनाया, जो तुमको मैंने पीछे दिखाया, फिर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिखाया, उसमें से देख देख के यहाँ पर मैंने क्या कर दिया भाई, फिल कर दिया, और मेरा यहाँ पर इन्विटेशन ख़त्म, लेटर टाइप वाला। तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, बस तुम जैसे बता रहा हूँ उसको फॉलो करते जाओ। फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड टाइप की बात कर लो, यहाँ पर बस आपको क्वेश्चन देखना है, डिटेल आपको उसमें फिल कर देनी है, और आपका खत्म फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड वाला भी। जैसे कि सबसे ऊपर आपको क्या लिखना होता है, नेम ऑफ द होस्ट या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का आपको नाम लिखना होता है। उसके बाद एक कंपलसरी लाइन है, चेंज नहीं करनी है आपको, जितने भी रेड वाले वहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है, ब्लैक वाली कॉमन रहेंगी। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, दा लगा के इवेंट का नाम या ओकेशन का नाम, टू बी हेल्ड ऑन लगा के डे डेट ईयर आपको बता देना है, एट लगा के आपको टाइम बता देना है, इन लगा के वेन्यू, चीफ गेस्ट ऐसे लिखकर आपको चीफ गेस्ट का नाम बता देना है उसके डेजिग्नेशन के साथ, RSVP नेम, डेजिग्नेशन, फ़ोन या ईमेल आपको यहाँ पर दे देनी है, ख़त्म। और लास्ट में ऐसा बॉक्स में आपको बंद कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना है भाई। एग्जाम्पल आपके सामने, XYZ पब्लिक स्कूल, ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, तो भी इंस्टीट्यूशन का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, होस्ट का नाम है, ऊपर आपको लिखना है रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी फॉर, क्या बता दिया यहाँ पर, जो भी इवेंट है, टू बी हेल्ड ऑन सैटरडे 25 अक्टूबर 2025 एट लगा के टाइम बता दिया, इन स्कूल ऑडिटोरियम, वेन्यू बता दिया पूरा एड्रेस के साथ। चीफ गेस्ट कौन है यहाँ पर, चीफ गेस्ट लिख के यहाँ पर जो भी है शालिनी कुमार है ना, डायरेक्टर है भाई एजुकेशन की, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है दिल्ली में जो होता है भाई, जितने भी एग्ज़ाम वगैरह आपके होते हैं उनको शेड्यूल वगैरह का काम इन्हीं का होता है, ठीक है, आपको पता होगा DOE। और RSVP मिस रितु शर्मा, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, कॉन्टैक्ट, ये हो गया, ठीक है भाई, मिला मत लेना इस नंबर को, पता नहीं किसका नंबर है ये। तो ये क्या हो जाएगा भाई अपना, समझ आ गया। ऐसा वो कर देना, लास्ट में बॉक्स से बंद कर देना है, जैसे नोटिस को बंद करते हो। अब रिप्लाईज की बात कर लेते भाई, इनविटेशन आए, रिप्लाई तो दोगे ना, आना ही नहीं आना, वही चीज़ है। एक्सेप्टेंस में क्या करोगे भाई, अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट करो लिखोगे, उसके बाद आपको ऐसा स्टार्ट कर देना है, कैसे, नेम ऑफ द इन्वाइटी, ठीक है, थैंक लिख के नेम ऑफ द होस्ट, है ना भाई, जिसने आपको इनवाइट करा है यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, और यहाँ पर जिसको भी इनवाइट करा है वो आएगा, नेम ऑफ द इनवाइटी, एंड थैंक करते हैं भाई किसको, होस्ट को, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू द, इवेंट का नाम, ऑन लगा के पूरा डिटेल बतानी, डेट ईयर, और एट लगा के टाइम बता देना है, समझ रहे हो। अब वो आएगा या नहीं आएगा वो लास्ट की 2 लाइन बता रही होती है। विच कौन है, ही है, शी है,
दे है मतलब ज़्यादा है, या कोई फीमेल है मेल है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, विच ही इज़ डिलाइट, ठीक है, या विच दे आर डिलाइटेड टू, अगर दे लगाओगे तो आर आएगा, ठीक है, ही शी लगाओगे तो इज आएगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो विच आर डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, यानी वो एक्सेप्ट करने में बड़े काफ़ी खुश हो रहे हैं, मतलब काफ़ी खुशी से वो क्या कर रहे हैं भाई, डिलाइटली वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द, और एक ग्रेट ग्रेट प्लेजर होगा कि हम अटेंड कर रहे हैं किसको, इवेंट को, इवेंट का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। और आपका क्या होगा भाई, यहाँ पर आपका यहाँ पर एक्सेप्टेंस वाला जो रिप्लाई है वो फिनिश हो जाएगा। आगे चलें, ये सेम आपका देख लो एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अरे भाई 2 मिनट। ये क्वेश्चन, यू आर विनय ऑफ पानीपत, योर colleague has invited you to the engagement party of his brother, prepare a formal reply expressing your thanks for the invitation and express your acceptance for the program। ऐसा है क्वेश्चन, यार आपके सामने जो मैंने पीछे बताया उसी को यहाँ पर मैंने क्या करा, उसी को यूज़ करके डिटेल अपने हिसाब से फिल कर दी है। पेपर में अगर मान लो डिटेल ना दे रखी हो, टाइम वगैरह तो खुद डाल सकते हो, उसमें कोई मैटर नहीं होता। तो मिस्टर विनय थैंक्स हिज कलीग, तो मिस्टर विनय कौन है भाई, जिसको बुलाया गया है ना, तो मिस्टर विनय नेम ऑफ इनवाइटी यहाँ पर आ गया, थैंक्स करके कलीग को कर रहा है भाई, फॉर द काइंड इन्विटेशन टू द एंगेजमेंट पार्टी ऑफ हिज ब्रदर। ऑन कब कब टाइम के साथ बता दिया, टाइम बता दिया, मतलब डेट बता दिया, डेट बता दिया, डे बता दिया, एट लगा के अपने यहाँ पर हमने टाइम बता दिया। विच ही इज़ डिलाइटेड टू एक्सेप्ट, इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू अटेंड द एंगेजमेंट पार्टी। बताओ भाई, बॉक्स से बंद कर दो, नहीं भी करो चल जाएगा, कर दोगे तो भी ठीक है। तो बताओ भाई, कोई दिक्कत आई, नहीं आई। आगे चले, मना भी कर सकता है बंदा, किसी का मन ना हो भाई तो रिफ्यूज़ कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, नेम ऑफ इनवाइटी सब कुछ वही आएगा, ऊपर की लाइन। लास्ट में क्या होगा, बस आपको चेंज करना है, बट रिग्रेट, अरे भाई रिग्रेट हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि तुम आ नहीं सकते, है ना। तो बट रिग्रेट हिज हर देयर, जो भी हिसाब से कर दोगे भाई, हिज हर अपने हिसाब से लगाओगे, मेल फीमेल ज़्यादा थे तो देर लगाओगे, है ना। बट रिग्रेट देयर इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू, मतलब उसी डेट पे जो जिस दिन ये इवेंट है ना, उसको आप इनएबिलिटी है, मतलब आपके पास उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। ड्यू टू, रीजन भी तो देना पड़ेगा कि भाई किस रीजन से आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। जैसे कि भाई प्रियर कमिटमेंट है, मतलब आपने पहले कोई कमिटमेंट कर दिया उस डेट के टाइम पे। अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल असाइनमेंट आ गया, करना ही पड़ेगा, है ना। या हेल्थ रीजन से, तो जो भी आपका रीजन है वो बता देना अपने मन से, बस देख लेना टॉपिक कैसा पूछा, क्या उस हिसाब से अपने हिसाब से आप क्या बना लेना, रीजन बना लेना, अगर रिफ्यूज कर रहे हो तो। क्वेश्चन सेम, यू आर विशेष पांचाल ऑफ हरियाणा, प्रिपेयर अ फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग इनएबिलिटी टू अटेंड द रिटायरमेंट पार्टी ऑफ अ कलीग्स ओइंग टू अ प्रियर एंगेजमेंट, है ना। मतलब आपने पहले क्या कर लिया, कोई एंगेजमेंट के लिए मतलब पहले कमिटमेंट कर लिया, इस वजह से आप आ नहीं पा रहे हो रिटायरमेंट पार्टी में, तो आपको वही बताना है, रिफ्यूज़ करना है। हरियाणा लिख दिया भाई, क्योंकि एड्रेस ज़्यादा देर नहीं रखा था, तो XYZ हरियाणा करके आप लिख सकते हो। डेट लिख दी, और मिस्टर विशेष पांचाल नेम ऑफ इनवाइटी है, थैंक्स कर रहे हैं भाई अपने कलीग को इनवाइट करने के लिए, यहाँ पर आ गया। बट रिग्रेट हिज इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द सेम ड्यू टू द प्रियर एंगेजमेंट। बताओ कुछ था यहाँ पर, ख़त्म। ऐसे करना है भाई। इनफॉर्मल इन्विटेशन, सेंडर्स एड्रेस, डेट और डियर करके उसका नाम लिख देना है, ठीक है भाई, जिसको भी इन्विटेशन आप दे रहे हो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे लिखना है, जितनी भी ब्लैक लाइन है बिल्कुल कॉमन है, रेड वाले में डिटेल फिल करनी है। आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू टू, मेंशन करना है ओकेशन को। द सेलिब्रेशन विल बी हेल्ड इन, वेन्यू बताना है एड्रेस के साथ, एट लगा के टाइम बताओगे, ऑन लगा के डेट बताओगे। आई होप यू विल ज्वाइन मी या अस टू शेयर द हैप्पी दिस हैप्पी ओकेशन एंड मेक इट मोर जॉयफुल विद योर प्रेजेंस, योर्स ट्रूली, है ना भाई, कि आई होप तुम ज्वाइन करोगे और इस हैप्पी ओकेशन को, और इसको बहुत और जॉयफुल बनाओगे अपनी प्रेजेंस से, योर ट्रूली करके, और अपना नाम यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। और नाम मतलब अपना नाम मत लिखे आना पेपर में, जो तुमको क्वेश्चन में दे रखा होगा वो लिखना, नाम नहीं दे रखा था XYZ कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, XYZ लिख देना, ठीक है, काम हो जाएगा। समझ गए। आगे चले, क्वेश्चन देखो भाई, यू आर सलीम सुलेखा ऑफ 15 काशी नगर भोपाल, यू आर सेलिब्रेटिंग योर सन्स फर्स्ट बर्थडे of at Mannat Farms, draft an invitation for inviting your aunt and Sangeeta to the celebration। तो अपने आंटी को आप बुला रहे हो, तो सगे संबंधियों के लिए होता है इनफॉर्मल, ठीक है ना भाई। तो सेंडर्स एड्रेस, डेट, डियर संगीता आंटी कर दिया आपने, ठीक है। आई हैव मच प्लेजर इन इनवाइटिंग यू,
ओकेशन, माई सन्स फर्स्ट बर्थडे पार्टी, द सेलिब्रेशन विल बी हेल्ड इन, कॉमन है भाई सब कुछ, इन लगा के वेन्यू बता दिया, एट लगा के टाइम बता दिया, कब है ऑन लगा के डेट बता दी, आई होप यू विल ज्वाइन अस, है ना, क्योंकि अस इसलिए लगाई क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कर रहा है, करने वाली आंटी है, तो आई होप यू विल ज्वाइन अस टू शेयर दिस हैप्पी ओकेशन एंड मेक इट मोर जॉयफुल विद योर प्रेजेंस, योर्स ट्रूली सलीम। समझ आया भाई क्या कह रहा हूँ मैं? ऐसे क्या करना है आपको, आपका जो है इनविटेशन तैयार हो जाएगा इनफॉर्मल वाला। रिप्लाई की बात करो सभी एक्सेप्ट करोगे, मना करोगे। एक्सेप्टेंस की बात करो तो एक्सेप्टेंस है भाई, देखो ये फॉर्मेट होता है, तो भाई सेंडर से एड्रेस, डेट, डियर फ्रेंड लिखना आपको, जो भी नेम ऑफ द फ्रेंड, और मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, यहाँ पर आपको इवेंट का नाम बता देना है, विच विल बी हेल्ड ऑन, मतलब बेसिक इंट्रो, जब आप रिप्लाई दे रहे हो तो वहाँ पर आप इवेंट का नाम लिखना जिसके लिए आपको बुलाया गया है, कब होने वाला है वो डिटेल आपको देनी है, विच विल बी हेल्ड ऑन लगा के, एट लगा के आपको प्लेस का नाम बताना है यहाँ पर, और आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द इवेंट का नाम वापस लिखना है, विद ग्रेट फन, योर्स ट्रूली, अपना नाम लिख दिया, यानी आप एक्सेप्ट कर रहे हो। अब मना कर रहे हो, सेम ऐसे एग्जांपल है आपके सामने, यू आर आकाश अश्विनी, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी of a cafe opened by your friend sister, respond to the invitation accepting it। तो भाई कैफ़े ओपन हो रहा है, उसके आपके दोस्त की सिस्टर का आपको बुलाया गया है ना, इनोग्रेट के लिए, मतलब इनोग्रेशन सेरेमनी के लिए, तो वहाँ पर आपको जाना है, और अब आपको जाना है मतलब अटेंड करना है, ठीक है, इनविटेशन आपको है, रिप्लाई करो, अब एक्सेप्ट करो, तो XYZ दिल्ली, एड्रेस हो गया, डेट, डियर फ्रेंड, मैनी थैंक्स फॉर इन्वाइटिंग मी टू अटेंड द, इवेंट का नाम आएगा, है ना, ऑफ द कैफे ओपन बाय योर सिस्टर, मतलब पूरा इवेंट बताओगे क्वेश्चन में से देख के, विच विल, ये लाइन पूरी कहाँ से आई है भाई, क्वेश्चन से आई है, इवेंट कैसा था बताना है, अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द कैफे ओपन बाय योर सिस्टर विच विल बी हेल्ड ऑन, पूरा बता दिया, एट लगा के कैफे परमिसेस बता दिया, इस वाला वेन्यू है ये, आई शैल बी हाईली डिलाइटेड टू अटेंड द सेम एंड विल एंजॉय द इवेंट विद ग्रेट फन, योर्स ट्रूली आकाश, खत्म। आगे चलो, रिफ्यूजल मना कर रहे हो, सेंडर से एड्रेस, डेट और डियर करके, और आपको नेम ऑफ फ्रेंड आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है, और मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड, वही सेम इवेंट का नाम बताओगे। अब मना करना है भाई, कोई रीज़न तो दो गई, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम एज, यहाँ पर आपको रीज़न देना है भाई क्यों नहीं आ पा रहे हो, क्योंकि उस डेट पे वो कुछ मान लो दूसरा कमिटमेंट आपकी हो रखी है पहले से, और आई शैल रियली मिस दिस जॉयस ओकेशन, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द सेलिब्रेशन एंड द डे अहेड, यानी आगे के दिन के लिए जो तुम्हारा सेलिब्रेशन हो रहा है उसके लिए। क्या कर रही है भाई, या क्या कर रहा है, ये तुम्हें विश कर रहा है, ठीक है भाई, या कर रही है। उसके बाद गॉड ब्लेस यू लिख के योर्स ट्रूली और योर नेम, समझ आ गया। इसका भी एग्जाम्पल सेम, यू आर हेमल हीना, ये पूरा एड्रेस हो गया, योर फ्रेंड नीरज हैज़ इनवाइटेड यू फॉर अ पार्टी टू सेलिब्रेट हर ब्रदर गुड बोर्ड रिजल्ट एंड एडमिशन टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज। तो भाई बुलाया गया आपको आपके दोस्त के द्वारा कि आपके उसका जो भाई है उसने अच्छा मार्क्स लेके आया बोर्ड के, उसका रिजल्ट अच्छा आया है, और प्रेस्टिजियस कॉलेज में उसका एडमिशन भी हो गया है, और बट यू आर अनेबल टू अटेंड द फंक्शन, तो आपको क्या करना है, रिप्लाई देना है 50 वर्ड्स में। तो देखो भाई ध्यान से, एड्रेस आएगा सेंडर्स, डेट डियर नीरज, है ना, मैनी थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू अटेंड द पार्टी टू सेलिब्रेट योर ब्रदर्स एक्सेलेंट बोर्ड रिजल्ट एंड एडमिशन टू अ प्रेस्टिजियस कॉलेज, पूरी लाइन जो मैंने क्वेश्चन से उठाई है, बट आई एम सॉरी टू से दैट आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड द सेम ड्यू टू अ प्रियर एंगेजमेंट, है ना, एंगेजमेंट। I shall really miss this joyous occasion and I wish you all the best for the celebration and the days ahead. God bless you, yours truly हेमल। खत्म भाई, खत्म आपका ये, है ना, कुछ करा बताओ मैंने भाई, सब कुछ मैंने क्वेश्चन से तो उठाया है। अगर जिस बच्चे को इंग्लिश लिखने में दिक्कत आती है वो क्या कर सकता है, उसको याद करके जा सकता है घर से और यहाँ पर लिख सकता है, ठीक है ना। जॉब लेटर की बात करूँ भाई, जॉब लेटर में सिंपल सा है, सेंडर से एड्रेस आएगा, पूरा एक लाइन छोड़ के डेट आ जाएगी, एक लाइन छोड़ के रिसीवर से एड्रेस आएगा, जैसे कि द मैनेजर है, द HR ऑफिसर है या द प्रिंसिपल है, जैसे आपकी पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैनेजर की बात कर रहा है या HR ऑफिसर की बात कर रहा है या प्रिंसिपल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको ये लिख के उस कंपनी का नाम लिख देना है, स्कूल का नाम लिख देना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख देना है जहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो आप। उसके बाद उसका एड्रेस
सिटी पिन कोड के साथ आपको लिख देना है। मैक्सिमम इसको भी 2-3 लाइन तक ही खींचा करो बस, ठीक है। और सब उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे, फिर से सब्जेक्ट लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, इसी का यूज़ करोगे भाई लाइन का, वरना गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अप्लाई वगैरह मत लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देना, सर मैडम लिख के आगे चलना भाई। और आगे चलें, पैराग्राफ 1 में आपको ये लाइन यूज़ करनी है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन, कहाँ देखा था एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर में देखा था, वेबसाइट में देखा था, और ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। वेबसाइट तो खैर कभी नहीं आती है, न्यूज़पेपर का नाम ही लिखा आता है, तो न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। नहीं भी दे रखा तो अपने मन से लिख देना, कोई बात नहीं। डेटेड, डेट लिख दोगे, और ये डेट कौन से की पुरानी डेट आएगी, जिस दिन ये लेटर लिख रहे हो उससे कुछ दिन पहले की डेट आएगी, ध्यान रख लेना यहाँ पर, वो वाली डेट मत लिख देना, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपने देखा था एडवर्टाइजमेंट कब देखा था, वो डेट यहाँ पर आएगी, और मतलब कुछ 4-5 दिन पहले की डेट बता देना। और आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिख देना, क्वेश्चन में दे रखा होगा, इन योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, पहला पैरा खत्म है ना। अब पैराग्राफ 2 है ना, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, हर जगह पढ़ा होगा, आपको पहले पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ के बारे में तो दे देते हैं कॉमन लाइन, लेकिन जो बीच का मेन पैराग्राफ होता है ना, वहाँ बच्चा बहुत परेशानी महसूस करता है, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। तो मैंने सेकंड पैराग्राफ में भी क्या दी है आपको, मैंने कॉमन लाइन दी है, आप इसमें बस आपको क्या करना है, बेसिक डिटेल फिल करनी है, और आपका सेकंड पैरा भी खत्म हो जाएगा। जो मेन पैराग्राफ होता है जहाँ पर आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह बता रहे होते हो, तो आई एम आ डैश फ्रॉम डैश विद डैश एक्सपीरियंस, ठीक है भाई। तो मतलब यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताओगे है ना, फ्रॉम मतलब ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या कर रखा है आपने, यह लिख के कहाँ से करा वो बताओगे, कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको ये बता सकते हो यहाँ पर, किस फील्ड में आपको स्पेशलाइजेशन है वो बता सकते हो। अगर एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं बताओगे, विद स्पेशलाइज्ड फील्ड आपको बता देना, मतलब किस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन रखते हो, है ना। और आई हैव अ गुड कमांड ओवर, किस पर आपकी अच्छी कमांड है, आपको स्किल यहाँ पर मेंशन कर देनी है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और एंड लगा के हैव प्रीवियसली वर्कड विद, किसी के साथ काम करो, किसी कंपनी के साथ है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको यहाँ पर नाम उसका नाम लिख देना अगर है तो। आई बिलीव, अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, स्किल बता के छोड़ देना। और आई बिलीव माई बैकग्राउंड एंड स्किल्स मेक मी सुटेबल फॉर दिस पोजिशन, ये सेकेंड पैरा हो गया, समझ रहे हो भाई। अब चला भाई थर्ड पैरा पे, थर्ड पैरा यार आपका जो जी क्लोजिंग वाला होता है, तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू योर ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ कॉमन है भाई, तो चेंज ही नहीं करना है कुछ। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड प्रूव माई एबिलिटी, प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे बायोडेटा एंड अटैच्ड हेयर विद फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, ठीक है। तो भाई मेरा जो रिज्यूमे है, बायोडेटा है, उसको कंसिडर करो, या CV, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, नेम लिख देना है। अब यहाँ पर और कुछ भी लिखना पड़ता है क्या, बायोडेटा भी आपका जिसको रिज्यूमे बोलते हैं वो आपको देना होता है, ठीक है। तो रिज्यूमे में आपको नेम लिखना होता है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, गार्जियन का नेम, ये मत लिखना, तुम्हारी इच्छा लिखना हो लिख देना, वरना मत लिखना, ठीक है। ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एक्सपेक्टेड सैलरी आप लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो तो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप ऐसे ही बताओगे, सीरियल नंबर, कोर्स डिग्री बताओगे, बोर्ड यूनिवर्सिटी बताओगे, कितने मार्क्स मिले टोटल मार्क्स में से, ऐसे 100 में से 500 में से 400 मिले, कितने मिले उस हिसाब से आपको लिख देना है यहाँ पर। एक्सपीरियंस बताओगे और रेफरेंस बताओगे। रेफरेंस क्या होता है भाई, कि आपको किसके थ्रू पता चला है ना, न्यूज़पेपर या किसी ने भेजा है आपको, उसके थ्रू यहाँ पर बता सकते हो रेफरेंस। उसके बाद ठीक है भाई, समझ आ गया। इसमें तो कोई एग्जाम्पल की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तो डिट्टो आपको क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर आपको फिल कर देना हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे लेटर टू द एडिटर, भाई लेटर टू एडिटर जो है ये भी और आसान लगेगा आपको, क्यों, क्योंकि जितनी मेहनत आपने पीछे करी ना जॉब लेटर में, उससे ज़्यादा कम मेहनत आपकी इसमें लगेगी। जो बच्चों को हार्ड लगता है, बच्चों को जॉब लेटर आसान लगता है, उसके आज किया था आपको ये भी आसान लगेगा। क्यों, देखो पहले तो फॉर्मेट देखो, सेंडर्स एड्रेस लिखोगे भाई ऐसे, डेट लिखोगे एक लाइन छोड़ के, द एडिटर, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर लिखना है आपको यहाँ पर, और एड्रेस लिख देना है उसका, एडिटर लिख के न्यूज़पेपर का नाम और उसका एड्रेस लिख देना, रिसीवर्स एड्रेस हो गया। एक लाइन छोड़ोगे, सब्जेक्ट लिखोगे सर मैडम करके, सैल्यूटेशन हो जाएगा आपका ये। बॉडी आपके 3 पैराग्राफ में आएगी, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट और कंक्लूजन। लास्ट में आप क्या करोगे, थैंकिंग यू लिखोगे, योर सिंसियरली लिखोगे और नेम लिखोगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो बॉडी है ये कैसे लिखोगे 3 पैराग्राफ में, तो बॉडी कैसे लिखें, तो पहले बात करते हैं, देखो क्या करोगे, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ।
आपको क्वेश्चन आया होगा आपके सामने, उसमें बताया होगा भाई किसके लिए आपको लेटर लिखना, सॉरी किसके लिए आपको लेटर लिखना है ना। तो उस टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, विच हैज़ इमर्ज्ड एज अ सीरियस कंसर्न इन आर लोकेलिटी। अब देखो ये लोकेलिटी, अब वो क्वेश्चन में जो है ना वो कहाँ का किस एरिया की बात करो, कोई एरिया है, कोई कॉलोनी है, कोई लोकेलिटी है, कोई स्कूल, मतलब जो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंसर्न इन आर, यहाँ पर आपको चेंज करना है, ठीक है भाई, वो अपने हिसाब से करोगे। एंड इज अफेक्टिंग द डेली लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स। अब जैसा टॉपिक वो देखो रेजिडेंट है, स्टूडेंट्स है, यूथ है, मतलब जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे आपको क्या करना है, मेंशन कर देना है बस, बाकी सब लाइन सेम रहेगी। आगे चले, सेकंड पैरा देखो, द प्रॉब्लम हैज़ बीन वर्सनिंग डे बाय डे ड्यू टू। अब जो प्रॉब्लम आपको बताई गई है ना, जो दिक्कत आपको बताई गई है क्वेश्चन के अंदर, अब वो दिन पे दिन क्या हो रही है, खराब होते जा रही है, क्यों होते जा रही है। तो पहला रीज़न बताओगे, एंड लगाओगे, सेकंड रीज़न बताओगे, थोड़ा सोच सकते हो आप, इतना थोड़ा तो सोच सकते हो, बाकी नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि आजकल तो भाई आपको क्या मिलते हैं, आपको की पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये की पॉइंट मिल जाते हैं या कुछ हिंट टाइप मिल जाता है आपको, तो उसका यूज़ आप कर सकते हो, है ना। तो रीज़न 1 एंड लगा के 2 बताओगे, रीज़न 2 बता दिया आपने, ठीक है। उसके बाद अगर 3 रीज़न है तो और बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एज अ रिजल्ट, अब इन रीज़न की वजह से क्या हो गया, एज अ रिजल्ट द पीपल ऑफ द एरिया, अब एरिया है देख लो, जो भी है, स्कूल है, कोई कंपनी है, या कोई पर्टिकुलर कोई जगह है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। द पीपल ऑफ द एरिया आर फेसिंग सेवरल डिफिकल्टीज सच एज, अब डिफिकल्टीज क्या फेस कर रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम 1 बतानी है, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, 2 प्रॉब्लम है 2 बता दो, 4 है 4 बताओ, 3 है 3 बताओ, तो तुम्हारी इच्छा है, खत्म कर दिया। और दिस हैज़ नॉट ओनली कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सीरियस हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़, है ना भाई। अगर आपका टॉपिक ऐसा आता है जहाँ पर हेल्थ सेफ्टी इशूज़ आपको देखने को मिलते हैं उस टॉपिक से, उस कंडीशन से, उस प्रॉब्लम से, तो आप ये सब लिख सकते हो, ठीक है, हेल्थ एंड सेफ्टी इशूज़। बाकी दिस हैज़ नॉट ओनली कॉज इनकन्वीनियंस टू द पब्लिक बट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड सीरियस, अब कौन से इशू क्रिएट करते हैं वो आप लिख सकते हो यहाँ पर, हेल्थ सेफ्टी को हटा के, है ना भाई। और कोई मतलब पब्लिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक ऐसा नहीं है तो पब्लिक को हटा के आप वो पर्टिकुलर चीज़ मेंशन कर सकते हो, समझ रहे हो। आपके हिसाब से मैंने आपको बता दिया कहाँ पर क्या चेंज आप कर सकते हो, ये ध्यान रख लो। और डिस्पाइट द रिपीटेड कंप्लेंट्स बाय द रेजिडेंट्स या स्टूडेंट्स या फलाना ढिमकाना जो भी है, जिसने भी लगातार कंप्लेंट करी भाई, है ना, फिर भी जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं वो फेल हो गई टू टेक इफेक्टिव मेजर्स, मतलब उस चीज़ को सॉल्व करने में, उसको चीज़ के लिए कोई मेजर्स ले, उसके लिए वो क्या रही, फेल रही, टू कंट्रोल द सिचुएशन, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में। समझ आया भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान रखना है। लास्ट पैराग्राफ, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ करना होता ही नहीं है, बिल्कुल आपको डिट्टो लिख देना है। आई सिंसियरली रिक्वेस्टेड द कंसर्न अथॉरिटीज़ टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली एंड टेक इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेप टू रिजोल्व द इशू, है ना भाई। लॉन्ग टर्म क्या करना अपने को, यहाँ पर मेजर्स लेने हैं, तो इसकी बात यहाँ पर करी जा रही है, लास्ट में को ऐसे लिखना है। और स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है, जो भी इस प्रॉब्लम के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। और आई होप दैट माई लेटर विल रिसीव ड्यू टू अटेंशन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है, जो मैं लेटर लिख रहा हूँ इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लिया जाए, ठीक है, जो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट पे लिखा जा रहा है, इसलिए तो क्या है, जो प्रॉपर एक्शन है वो लिया जाए, ये आपको ध्यान रखना। आपका तो क्या पैराग्राफ भी ये हो जाएगा, पैराग्राफ कह रहा हूँ, थर्ड पैराग्राफ भी हो जाएगा, लेटर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में आपको वही करना है, थैंक यू लिख के योर सिंसियरली और नेम आपको लिख देना है। अब एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे कि देखो, यू आर डिम्पी दिनेश लिविंग एट आर के पुरम, यू आर अमेज टू सी द बल्क ऑफ वेस्ट लाइंग स्कैटर्ड ऑन द रोड्स, यानी जो बल्क में वेस्ट है वो रोड पे फैला पड़ा है, ठीक है। और डिस्पाइट वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डिंग क्लीननेस राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली अराउजिंग पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग क्लीनिनेस, ठीक है। यानी वो क्या करना है, क्लीनलीनेस की जो अवेयरनेस है वो आपको फैलानी है जनरल पब्लिक में, है ना, क्योंकि ये जो रोड पे फैला रहता है स्कैटर्ड, मतलब कि जो वेस्ट है वो फैला हुआ है ना। इसको देख के आप काफ़ी अमेज हो, काफ़ी हैरान हो कि भाई इसके लिए कोई एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं। और एडवर्टाइजमेंट देने के बाद भी, किस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट, क्लीनलीनेस के, मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए, इसके बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दे लिए फिर भी जो है कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो क्या करना है, आपको जो नेशनल डेली का एडिटर है उसका एक लेटर लिखना है ताकि एक पब्लिक अवेयरनेस आ सके साफ सफाई के रिगार्डिंग, ठीक है।
तो वही इस फॉर्मेट का यूज़ करो जो मैंने आपको पीछे बताया है, सेम सेंडर्स एड्रेस, डेट, लाइन छोड़ के द इंटरनेशनल डेली, न्यू दिल्ली लिखा, जितने डिटेल हमको दे रखे उस हिसाब से हमने लिख दिया है एड्रेस वगैरह में। सब्जेक्ट नीड टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है, नीड टू क्रिएट, फिर जो भी आपसे क्वेश्चन में बोला है वो आपको लिख देना है, सर मैडम कर देना है, ठीक है। और फिर स्टार्ट हो जाओ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ पुअर क्लीनलीनेस विच हैज़ इमर्ज एज अ सीरियस कंसर्न इन आवर लोकेलिटी, ठीक है। जैसा टॉपिक उस हिसाब से आपको लिख देना और वैसा आपको सेम है, कुछ बदलने की जरूरत आपको नहीं है। आगे चलो। द प्रॉब्लम हैज़ बीन वर्सनिंग डे बाय डे, जो प्रॉब्लम है वो दिन ब दिन खराब होते जा रही है ड्यू टू केयरलेस एटीट्यूड ऑफ द पब्लिक एंड इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। भाई क्यों हो रही है वो प्रॉब्लम दिन ब दिन खराब, वो रीजन बताओगे आप। एज अ रिजल्ट, अब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, तो एज अ रिजल्ट पीपल आर फेसिंग सेवरल डिफिकल्टीज सच एज अनहाइजेनिक सराउंडिंग्स, दूसरा फॉल स्मेल, मतलब खराब स्मेल आ रही है, एंड द स्प्रेड ऑफ डिसीज, तीन प्रॉब्लम बता दी जिससे इनसे आ रही थी वो बता दिया। दिस हैज नॉट ओनली कॉज इनकन्वीनियंस इन टू द रेजिडेंट्स बट हैज ऑल्सो क्रिएटेड सीरियस हेल्थ हैजार्ड्स, है ना भाई। डिस्पाइट वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैंपेन्स द प्रॉब्लम कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, है ना भाई। तो ये क्या हो गया, डिस्पाइट वेरियस एडवर्टाइजमेंट एंड कैंपेन्स, वहाँ पे अथॉरिटीज था जो मैंने बताया था, अब जैसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, है ना। तुम यहाँ पे रोक सकते हो अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है, मतलब अगर तुमसे नहीं बन रहा है, बाकी तुम यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन फिर भी उस लाइन का यूज कर सकते हो अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके। डिस्पाइट वेरियस एडवर्टाइजमेंट्स एंड कैंपेन्स, ये तो क्वेश्चन में था। द प्रॉब्लम कंटिन्यूज टू एक्सिस्ट, फिर भी जो प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है। लास्ट, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टू लुक इनटू दिस मैटर सीरियसली एंड टेक इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म स्टेप्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम। बताओ भाई, तो ऐसे मेजर्स लेने चाहिए अथॉरिटीज़ को, है ना, या लोगों को, जनरल पब्लिक को, जिससे जो है इस लॉन्ग टर्म तरीके से जो है इसका निपटान हो सके इस प्रॉब्लम का। और पीपल शुड बी मेड अवेयर ऑफ देयर ड्यूटी टुवर्ड्स मेंटेनिंग क्लीनिनेस। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर प्रॉब्लम भी बता दी है, आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है, जो सी प्रॉब्लम है उस लाइन का यूज़ करके, और यहाँ पर जो है आप उसका यूज़ कर सकते हो जो टॉपिक आपको पूछा था, है ना भाई। आई होप दैट दिस इशू विल रिसीव ड्यू टू अटेंशन एंड इफेक्टिव एक्शन या प्रॉम्प्ट एक्शन विल बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। जो मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट यूज़ कर लो बिना कुछ चेंज करे। अगर नहीं भी अगर चेंज करना चाह रहे हो तो जहाँ पे अथॉरिटी लिखा वहाँ पर आप जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। लास्ट में थैंकिंग यू, योर सिंसियरली दिनेश। खत्म। आगे चलते हैं, आर्टिकल की बात करूँ। आर्टिकल का पहले फॉर्मेट देखो, टाइटल लिखोगे, बाय लिख के जिसने भी आर्टिकल लिखा है वो लिखोगे, क्वेश्चन में दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो XYZ लिख देना। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन होता है जिसकी बिगिनिंग, जिसको हम बिगिनिंग पैरा भी कहते हैं। पार्ट 2 या पैरा 2 एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ टाइप्स काइंड्स, ठीक है भाई। पैरा 2 में आपको ये बताना है टॉपिक क्या है, उसके टाइप्स, कुछ काइंड्स पर उसके प्रकार भी हैं, है ना, कॉजेज हो गए, इफेक्ट्स हो गए, प्रॉब्लम अगर हैं कोई कॉन्सिक्वेंसेज है, वो सब आपको सेकंड पैराग्राफ में लिखना उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं। पार्ट 3 में वो कंक्लूजन लिखना है, ठीक है, जो लास्ट होगा। अब देखो भाई इंट्रोडक्शन कैसे करोगे। इन टूडेज वर्ल्ड टॉपिक आएगा, हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ नाउ डेज। ये सब कॉमन है भाई, ठीक है, रेड की जगह पे टॉपिक भरोगे, ये सब कुछ कॉमन है। और ठीक है, मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, फिर टॉपिक आएगा भाई जो लोग हैं वो किस चीज़ से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो टॉपिक लिख देना। पीपल आर फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू, वो टॉपिक आएगा यहाँ पर। और इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस एंड इफेक्ट्स टू ऑन आर सोसाइटी, यानी हमको समझना बहुत जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके इफेक्ट्स क्या है हमारी सोसाइटी पर। खत्म भाई, इंट्रोडक्शन हो गया। अब आ जाओ सेकंड पैराग्राफ में। देर आर मैनी रीजंस बिहाइंड, टॉपिक आ जाएगा वापस, द मेन कॉजेज ऑफ दिस इशू। यहाँ पर आपको क्या करना है, रीजन या कॉज लिख देना अपने हिसाब से। और आज जो हिंट आपको मिलते हैं ना क्वेश्चन पेपर के अंदर, उसमें से आपको यहाँ पर लिख देना, कोई रीजन दे रखा होगा उसके अंदर, आपको रीजन लिख देना यहाँ पर। और इट अफेक्ट्स द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप, इससे और जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सब परेशान है, अफेक्ट हो रहे हैं। और स्टूडेंट्स एज वेल एज एडल्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, टॉपिक लिख देना है वापस, इन वन वे और द अदर। देखो भाई बहुत से चांस ये है कि आपका जो ये फॉर्मेट जो आपको दे रहा हूँ, कॉमन लाइन दे रहा हूँ, यूज हो जाए प्रॉपर आपका आर्टिकल में, है ना, क्योंकि टॉपिक पर डिपेंड करता क्या है। ये मैंने जनरल जो प्रॉब्लम वगैरह जो आपसे पूछी जाती है उस पर आर्टिकल लिखने के लिए आता है, मैंने उसके बेसिस पर एक यूनिवर्सल आपके लिए मैंने लाइन्स लिखी हैं, आप यूज़ कर सकते हो। बाकी फिर भी कोई ऐसा टॉपिक आज आपको लगे भाई ये लाइन फिक्स नहीं हो रही है, तो अपने हिसाब से जो है आपको वर्डिंग चेंज करनी है, ज़्यादा आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। टॉपिक आ जाएगा और इन वन वे और द अदर वे, मतलब किसी तरीके से ना किस तरीके से जो है इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इससे। और इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर नहीं करा जा सकता है, ठीक है भाई।
समझ रहे हो। अब बॉडी पैराग्राफ 2 है ना, मतलब कहने का मतलब ये है, देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ जहाँ पर आप कोज या इंपॉर्टेंस बताओगे, बॉडी पैराग्राफ में आप इफेक्ट से प्रॉब्लम कुछ होंगे उसके वो बताओगे, फिर कुछ कुछ सॉल्यूशन या सजेशन भी दोगे, उसके लिए आप ये पैराग्राफ यूज़ करोगे, लास्ट में कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होगा। तो बॉडी पैराग्राफ बहुत बड़ा होता है ना, उसको आप लोग को ढंग से लिखना है। तो ये तो हो गया जहाँ पर आप कोज या इंपॉर्टेंस बता रहे हो। फिर उसके बाद कुछ से कुछ इफेक्ट्स होंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो बता सकते हो, जैसे कि डैश हैज़ अ सीरियस इफेक्ट इन आवर लाइफ और ऑन आवर लाइफ और इट लीड्स टू मैनी प्रॉब्लम सच एज प्रॉब्लम बताओगे, और इफ दिस सिचुएशन इज नॉट कंट्रोल इन टाइम इट मे बिकम अ वर्स इन द फ्यूचर, अगर कंट्रोल नहीं करेगा टाइम पर तो वर्स हो जाएगी फ्यूचर में। और इट ऑल्सो इफेक्ट्स द हेल्थ एंड फ्यूचर ऑफ द यंग जनरेशन, ठीक है भाई। और यहाँ पर आगे इफेक्ट्स बता दोगे, उसके बाद सोल्यूशन या सजेशन बता दोगे। टू डील विद दिस प्रॉब्लम वी शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स, द गवर्नमेंट शुड मेक स्ट्रिक्ट लॉज रिलेटेड टू, टॉपिक आ जाएगा वापस, और पीपल शुड बी मेड अवेयर अबाउट इट्स इंपॉर्टेंस एंड स्टूडेंट्स शुड बी टॉट अबाउट दिस इशू एट एन अर्ली एज, ताकि वो समझ सके जल्दी, और एवरीवन मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली, ठीक है भाई। तो ऐसा आपका थर्ड पैराग्राफ मतलब बॉडी का थर्ड पार्ट भी हो गया, जहाँ पर आप सजेशन वगैरह भी दे रहे हो। इन कंक्लूजन टॉपिक आएगा वापस से, इज अ सीरियस इशू दैट नीड्स इमीडिएट एक्शन और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन टू हेल्प इन इम्प्रूविंग द सिचुएशन। कंक्लूजन में यही होता है, जितना आपने पीछे लिखा है उसको आपको यहाँ पर कंक्लूड करना है। इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी एंड मेक आवर फ्यूचर सेफ एंड ब्राइट, ठीक है भाई। सबको साथ आना चाहिए, सबको साथ काम करेंगे, इससे हमारा जो फ्यूचर है वो और ब्राइट होगा, अच्छा होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, राइट एन आर्टिकल हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यूथ। तो ये आपको क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट का यूज़ करके आपको जो है लिखना है, ठीक है ना। और मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे आप शेयर कर सकते हो, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। रिपोर्ट की बात करूं, रिपोर्ट देखो भाई बड़ा आसान होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट आपको पता है वैसे कि होता क्या है। अ रिपोर्ट इज़ अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और इंसिडेंट दैट समवन हैज़ सीन, हर्ड एंड एक्सपीरियंस। तो रिटन डिस्क्रिप्शन है जिस किसी इवेंट का जो आपने सुना है, देखा है ना, या एक्सपीरियंस करा है खुद, फिर उसके बाद आप लिख रहे हो। इट इज़ रिटन टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स, ये लिखा क्यों जाता था कि दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ क्लियर इंट्रोडक्शन, है ना। आपने देखो आपको स्कूल में भी क्या होती है, मैगजीन छपती हैं, वो भी एक रिपोर्ट ही तो है। तो अ गुड रिपोर्ट हैज़ अ क्लियर इंट्रोडक्शन। तो जो अच्छी रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, क्लियर इंट्रोडक्शन होता है, फुल डिटेल्स होती है भाई हुआ क्या है, और प्रॉपर कंक्लूजन होता है एक अच्छी रिपोर्ट में, ठीक है। देखो अब रिपोर्ट दो तरह की होती है, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और एक स्कूल मैगजीन रिपोर्ट होती है। दोनों ही अच्छी हैं, दोनों ही आसान होती हैं। और ध्यान रखो, जो मेजर बात आपको ध्यान रखनी है क्या, यूज सिंपल पास्ट टेंस फॉर मैगजीन रिपोर्ट। तो कौन सा टेंस यूज़ करना है आपको, सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है मैगजीन रिपोर्ट के लिए, और मिक्सचर ऑफ टेंस यूज़ करना है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए। तो न्यूज़पेपर के लिए मिक्सचर ऑफ टेंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब मैगजीन रिपोर्ट की बात करोगे तो हम पर सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ आप करोगे, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले फॉर्मल कह रहा हूँ, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्कूल मैगजीन रिपोर्ट की बात करो तो आपको हेडिंग लिखनी सबसे पहले, और राइटर का नाम आपको लिख देना जस्ट उसके नीचे। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आपको सबसे पहले हेडलाइन लिखनी है, और उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर लिखना है, जिसको बोलते हैं बाय करके, बाय लाइन, ठीक है ना। बाय लिख के यहाँ पर आपको नाम लिख देना, उसके बाद डेट और प्लेस ही बताना है भाई। ये होगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए, है ना। अब चलो भाई, अब जो 3 पार्ट में डिवाइड आप कर रहे हो रिपोर्ट को, वो कैसे कैसे क्या लिखोगे उसमें। पहला जो पार्ट 1 है, पैरा 1 है, उसमें आप इंट्रोडक्शन दोगे भाई, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन, मेंशन द इंसिडेंट रिपोर्टेड, इट्स डेट, टाइम, प्लेस वगैरह बतानी है आपको। पार्ट 2 में यानी पैरा 2 में आपको बॉडी बतानी है, अब पूरी डिटेल में साथ बताना है, मतलब कौन कौन आया, कोई गेस्ट है, क्या स्टेप लिए गए, एक्टिविटीज़, पीपल इन्वॉल्व थे, सब कुछ आपको बता देना है। ऐसे मैगजीन रिपोर्ट है तो भाई एनुअल डे जैसे मान लो, उसमें गेस्ट आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, वो सब आप बताओगे। जैसे कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट है ना, कौन कौन से लोग उस इंसिडेंट में शामिल थे, किसने क्या करा, है ना, क्या स्टेप्स लिए गए, वो सब आपको सेकंड पैरा में ही लिखना है। पार्ट से वो कंक्लूड करना है कि भाई क्या रिएक्शंस रहे, क्या स्टेटमेंट्स आई लोगों की, जो प्रोमिस हुए अथॉरिटीज़ से वो प्रॉपर उस हुए नहीं हुए, मतलब उसको ठीक करा नहीं गया, जो प्रॉमिस हुए उसको जो है इन्होंने लागू करा नहीं करा, या पूरे करे नहीं करे, वो सब आपको यहाँ पे लिख देना है। तो स्कूल मैगजीन रिपोर्ट की बात करते हैं भाई कि कैसे करोगे स्कूल मैगजीन रिपोर्ट को। तो मैं आपके लिए कॉमन लाइन लिख दी है, बस आपको बस डिटेल फिल करनी है, बेसिक आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पहले बात करते हैं स्कूल मैगजीन रिपोर्ट कैसे करोगे।
सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, वो आपको भाई बता दिया मैंने, हेडिंग लिखनी है, उसके बाद आपको बाय लिख के उसका नाम लिख देना है, ठीक है। उसके भाई आपको मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा कैसे लिखना है, फॉर्मेट बता दिया पीछे मैंने। तो स्टार्ट ऐसे करोगे, आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड, गोइंग टू ऑर्गेनाइज मत कर देना भाई, नोटिस नहीं है ये। तो आर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड लिख के इवेंट का नाम लिखना है या प्रोग्राम का नाम हो गया, ऑन लगा के डेट लिखोगे, इन द कहाँ हुआ है, प्लेग्राउंड में, ऑडिटोरियम में हुआ है, जहाँ भी हुआ उसका नाम लिखोगे, और द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज टू, पर्पस बताओगे, जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर उसका इवेंट का पर्पस बताओगे, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड टू क्रिएट अवेयरनेस, सेलिब्रेट ऑन एन ओकेशन, एनकरेज स्टूडेंट्स, प्रमोट गुड वैल्यूज। तो जैसा टॉपिक वैसे पर्पस होगा। और स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन द प्रोग्राम, सब कुछ कॉमन है भाई, सब कुछ कॉमन है। और ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएंगी, जहाँ पे रेड वगैरह आपको दिख रहा है ना, डेट वगैरह नहीं मिलती है, डेट वगैरह वेन्यू वगैरह आप खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पैरा में देखो भाई, पार्ट 2, द प्रोग्राम बिगिन विद, प्रोग्राम स्टार्ट किस, प्रेयर से स्टार्ट हुआ, लाइटनिंग ऑफ द लैम्प से हुआ, वेलकम स्पीच से हुआ, जिससे भी जो है प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है आपको वो लिख देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन में मिलेगा नहीं आपको, बस आपको बता देगा ये चीज़ है, इसके ऊपर मैगजीन रिपोर्ट लिखनी है। अब आपको खुद सोचना पड़ेगा वो आपके ऊपर क्या लिखना चाह रहे हो, जो प्रोग्राम है वो कैसे स्टार्ट करना आप चाह रहे हो, है ना। द अब लगा के यहाँ पर क्या लगाओगे, प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट, टीचर, जो भी लिखना चाहो, जैसा टॉपिक वैसे यहाँ पर वैसे क्या आएगा, चीफ गेस्ट, टीचर या प्रिंसिपल में से कोई आएगा। द मैं डैश बोलूँगा, द डैश वेलकम द गैदरिंग एंड स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो इवेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करिए भाई, जिसके प्रिंसिपल ने या चीफ गेस्ट ने बुलाया और वेलकम करा सबको और बोला इवेंट के बारे में। और मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली, यानी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करा इन द प्रोग्राम, एंड वेरियस एक्टिविटीज सच एज, अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो वेरियस एक्टिविटीज़ लिख के आपको यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हुई है यहाँ पे लिख देना है आपको, जैसे कॉम्पिटिशन्स हुए, डांस हुआ है ना, कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, प्लांटेशन, जो भी है भाई लिख देना यहाँ पर, ठीक है। वर्क ऑर्गेनाइज्ड खत्म। उसके बाद द स्टूडेंट्स शोड ग्रेट इंटरेस्ट एंड डिसिप्लिन थ्रू आउट द प्रोग्राम, जो स्टूडेंट्स है ना हैं, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया भाई और डिसिप्लिन दिखाया प्रोग्राम के लिए और पूरे प्रोग्राम के टाइम पे। और द गेस्ट अप्रिशिएटेड द एफर्ट्स मेड बाय द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, तो टीचर स्टूडेंट ने जो भी एफर्ट डाले उसको अप्रिशिएट करा गया भाई, ध्यान रखना है जो गेस्ट आए थे। एंड द प्रोग्राम वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, मीनिंगफुल एंड enjoyable फॉर एवरीवन प्रेजेंट, ठीक है, जो भी वहाँ प्रेजेंट है सबके लिए वो मीनिंगफुल रहा, एंजॉयबल रहा। थर्ड पैरा पे आ जाओ भाई, थर्ड में क्या लिखोगे, द प्रोग्राम एंड विद, ठीक है, वोट ऑफ थैंक्स, नेशनल एंथम, जैसे प्रोग्राम एंड हो वो लिखना आपको। द इवेंट वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड एवरीवन फेल्ट हैप्पी एंड लर्न मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द प्रोग्राम। तो ऐसे क्या हो जाएगा भाई, आपका मैगजीन रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी। अब आगे देखो, ये क्या है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, आपको क्या कर देना है, ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे। और इस क्वेश्चन जो आपको दे रखा है ये आपके लिए एग्जाम्पल है, मतलब आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करो, ठीक है, और मुझे सेंड कर सकते हो, आपको चेक कर दूंगा, ठीक है भाई, आपने क्या गलती करी है क्या नहीं, आपको इन्हीं लाइन का यूज़ करना है। आगे चले भाई, न्यूज़पेपर रिपोर्ट की बात कर ले। देखो देखो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन, तो डैश वॉज ऑर्गेनाइज्ड टुक प्लेस ऑन, तो यहाँ पर जो है इवेंट का नाम लिखोगे, इंसिडेंट का नाम लिखोगे, जो भी हुआ है, ठीक है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सबसे पहले हेडलाइन है ना, किस रिपोर्टर का नाम, डेट प्लेस लिख देना है। अगर डेट प्लेस ऊपर नहीं लिख रहे हो तो डेट प्लेस आपके इसी में आ जाएगा, ठीक है, आपको बार बार डेट और प्लेस लिखने की जरूरत तो नहीं है। ऊपर आप क्या लिखोगे, हेडलाइन लिखो, रिपोर्टर का नाम लिखो, बस डेट प्लेस आपका इसी इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में हो जाएगा। तो ये लिख के इंसिडेंट बताना है, वॉज ऑर्गेनाइज या टुक प्लेस ऑन, कोई इवेंट बता रहे हो, ठीक है, या मान लो कोई इंसिडेंट हो गया है तो इंसिडेंट वॉज टुक प्लेस ऑन, डेट बता दोगे, मतलब कोई इंसिडेंट है, इवेंट है क्या, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। डेट लगाओगे, एट लगा के प्लेस बताओगे। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, पीपल, क्या है भाई, क्या सा इंसिडेंट है तो उस हिसाब से पीपल आएगा, रेजिडेंट्स आएगा, स्टूडेंट्स आएगा। गैदर्ड एट द वेन्यू टू विटनेस द इवेंट, ठीक है, जो इवेंट है या इंसिडेंट है या कोई इंसिडेंट है, ठीक है, क्या होगा उस हिसाब से जो है बहुत सारे ये पहले ये सब इकट्ठे थे, स्टूडेंट्स है, पीपल है, ये सब इकट्ठे थे उस इवेंट या इंसिडेंट को विटनेस करने के लिए, ठीक है भाई। और
आगे सुनो भाई, सेकंड पैरा में जो बॉडी डिटेल्स होती है, अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट हैपेंड, जो भी हुआ उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दो। द ऑर्गेनाइजर्स, अथॉरिटीज या पुलिस, स्कूल मैनेजमेंट, जैसे भी रिपोर्ट है ना भाई, वो आपको लिखना है, मतलब जैसा भी इंसिडेंट है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, रीच द स्पॉट एंड मेड नेसेसरी अरेंजमेंट। ठीक है भाई, देखो बिल्कुल कॉमन लाइन है ये। द ऑर्गेनाइजर रीच द स्पॉट एंड मेड नेसेसरी अरेंजमेंट, चाहे पुलिस हो वो लगाओगे तब भी ये लाइन फिक्स बैठेगी, तो जैसा भी है ना। अब देखना पड़ेगा न्यूज़पेपर रिपोर्ट आई है तो किस बेसिस पर आई है, और अधिकतर चांस होते हैं जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट आती है वो आएगी भाई आपके एक्सीडेंट वगैरह को लेकर, कोई ऐसा इवेंट तो खैर मैगजीन में कवर हो जाता है, कोई इंसिडेंट ही होगा, ठीक है, जहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर को पहुंचना होता है, तो वही वाली बात, वही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, तो ज़्यादातर पुलिस वगैरह या अथॉरिटीज़ की ही बात होगी, ठीक है ना। और पीपल कोऑपरेटेड विद द अथॉरिटीज एंड मेंटेन डिसिप्लिन और इमीडिएट एक्शंस वाज टेकन वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी एक्शन की जरूरत थी वहाँ पर ले लिए गए, और समझ रहे हो भाई, तो वेयर एवर रिक्वायर्ड टू हैंडल द सिचुएशन प्रॉपरली, उस इमीडिएट एक्शन और सबने डिसिप्लिन दिखाया, ताकि जो ये प्रॉब्लम है, जो भी एक्शन ले जाने थे वो ले लिए जाए और सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से काम कर दिया जाए। कंक्लूजन में, द इवेंट कंक्लूडेड पीसफुली और द अथॉरिटीज अश्योर्ड, ठीक है, स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी लिया गया है, जैसे स्ट्रिक्ट एक्शन, सेफ्टी मेजर्स, बेटर अरेंजमेंट इन फ्यूचर, ये आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे कई बार होता है ना, कोई इवेंट हो रहा होता है, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, तो वहाँ पर न्यूज़ रिपोर्टर पहुँच जाते हैं, तो वो इवेंट वगैरह जो भी है उस हिसाब से जो है यहाँ पर आपको लिख देना है कि भाई आगे से अथॉरिटीज़ जो है या ऑर्गेनाइजर्स जो है उन्होंने क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन वो लेंगे कि फ्यूचर में ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, और पीपल अप्रिशिएटेड द इनिशिएटिव एंड कोऑपरेशन शोन बाय ऑल, ठीक है, जो लोग थे वहाँ पर, जो विटनेस, सबने जो कोऑपरेट करा, सबने कोऑपरेशन दिखाया, सहयोग दिखाया, अथॉरिटीज़ का, पुलिस का, तो जैसा इंसिडेंट वैसे यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना कि किसने क्या एक्शन लिया है, क्या एक्शन लिया, वो सब। थर्ड पैरा हो गया भाई, ये ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन है, इसको भी आप करना घर पे बैठ के, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होएगी। तो इसी के साथ जितने भी राइटिंग सेक्शन का टॉपिक था सब उसको हमने देख लिया विद कॉमन लाइंस, किसी भी टॉपिक को हमने नहीं छोड़ा कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरे से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, आपसे बनेगा, जो लाइन मैंने बताई है उसको यूज़ करो, है ना, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की, तो देखो आपसे बनने लगेंगे क्वेश्चन। बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।